राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको संकट चतुर्थी यानी कि संकट चौथ का जो व्रत है वह कैसे किया जाता है, उसकी पूजा विधि कैसे की जाती है, उसकी पूजा कैसे की जाती है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय क्या रहने वाला है, आज की इस वीडियो में हम आपको सब बताने वाले हैं। पहले आपको बता दें कि संकट चतुर्थी का व्रत क्यों किया जाता है। जैसे कि हम करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए, सुहाग की लंबी उम्र के लिए यानी कि करवा चौथ का व्रत करते हैं, ऐसे ही संकट चतुर्थी का व्रत हम अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। जैसे कि करवा चौथ का व्रत किया जाता है वैसे ही इस व्रत को किया जाता है, लेकिन इस व्रत में आप थोड़ा फल फ्रूट ले सकते हो। हम करवा चौथ के व्रत में फल फ्रूट नहीं लेते हैं। कुछ स्त्रियां इस व्रत को निर्जला भी कर सकती हैं। तो दोस्तों, आपको इस व्रत को अपनी यानी कि आपकी जो सामर्थ्य हो, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। यदि आप निर्जला करती हैं तो निर्जला कर सकती हैं, जिसमें आप में सामर्थ्य हो। यदि आप नहीं कर सकती हो तो फल फ्रूट भी इस व्रत में ले सकती है। तो सबसे पहले पूजा के लिए आपको अपने घर में थोड़ी सी सफाई कर लेनी है पूजा के स्थान के लिए। फिर एक पटला ले लेना है। पटले के ऊपर आपको एक लाल कपड़ा यानी कि लाल वस्त्र को बिछा लेना है। उसके ऊपर आपको क्या है कि गणेश जी की प्रतिमा को आपको स्थापित कर देना है। फोटो हो तो फोटो, नहीं भी हो तो आप गोल सुपारी से भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हो। इसके बाद शुद्ध जल से गणेश जी को आपको स्नान करा देना है। फूल को लेकर शुद्ध जल से गणेश जी को स्नान करा देना है। इसके बाद आपको एक घी का दिया लेना है या तिल के तेल का दिया भी ले सकते हो। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। इसके बाद आपको यानी कि कलावा चढ़ा देना है। कलावा नहीं हो तो मोली ले ले, या फिर आप यानी कि आटी की भी मोली बना सकते हो। जनेऊ ले सकते हो, जनेऊ नहीं हो तो मोली चढ़ा दे। फिर आपको तिलक कर देना है गणेश जी को, यानी कि सिंदूर का तिलक लगा देना है, रोली का। गणेश जी को भी लगाना है और आपको जो दीपक होता है उसको भी, दीपक को भी तिलक लगा देना है। दुर्वा का भोग जरूर लगाएं। गणेश जी को दुर्वा जरूर समर्पित करें, क्योंकि गणेश जी को दुर्वा बहुत प्यारी है। इसके बाद आप गणेश जी को, लाल फूल भी बहुत प्यारे हैं तो गणेश जी को लाल फूल भी जरूर अर्पित करें। और थोड़े से फूल आप दीपक के पास भी रख सकते हैं। और इस दिन पता है कि गणेश जी को आपको तिल का भोग लगाना है। तिल के लिए तिल को थोड़ा थोड़ा भूंज ले। इसके बाद उसमें थोड़ी शक्कर मिला लें, घी मिला लें। इस तरह से आपको तिल का चूरमा बना लेना है। थोड़ी सी तिल आपको दीपक में डालना है, थोड़े गणेश जी के पास समर्पित करना है, बाकी के आपको प्रसाद के रूप में रख देना है। इस तरह आपको यानी कि संकट चतुर्थी की पूजा करनी है। और इसके लिए आपको यानी कि एक लोटा जल भर के रख लेना है। कुछ दक्षिणा भी समर्पित कर देना है। पूजा करने से पहले आपको ये सब कुछ करना है। हाथ में जब आप कथा सुनो तो थोड़े से, इस दिन आपको चावल का भोग नहीं लगाना है। चावल ले लें हाथ में कथा सुनने से पहले। और यानी कि आपको अपने घर में अपनी सासू माँ या ननंद या जिठानी, किसी के लिए भी आप यानी कि आप जो सुहाग की वस्तुएं होती हैं, साड़ी होती है, श्रृंगार का सामान ले लें। पूजा के बाद उनको आपको यानी कि अपने पैर पड़ना है और उन श्रृंगार के सामान को अपन से जो बड़ी होती है, आपके घर में जो भी हो, सासू माँ हो, कोई भी हो, उसको समर्पित कर देना है। फिर जो तिल लिए थे हाथ में, थोड़े से तिल आपको लोटे में डाल लाना है, थोड़े से गणेश जी को, थोड़े से दिए में। इस तरह से समर्पित करने के बाद आपको भगवान श्री गणेश जी की आरती उतारनी है। आरती करने के बाद गणेश जी से यानी कि कामना करनी है, प्रार्थना करनी है। हे गणेश जी भगवान, यदि इस व्रत में या इस आरती में हमसे कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ करना। तो इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और गणेश जी के आगे थोड़ा सर झुकाकर अच्छे से प्रार्थना कर लेनी है। इस व्रत में जो भी हमसे यानी कि गलती हो गई है उसकी क्षमा याचना करनी है। आपने जो तिल, इस मतलब जल में भी आपको तिल डालना है। और ये जल आपको यानी कि जब तक सूर्य नारायण यानी कि आपका जो चंद्रमा होता है वो उदय नहीं हो जाता, जब तक ये जल आपको रख लेना है। चंद्र उदय होने के बाद ही आपको
यानी कि अर्घ देना है, इसके बाद ही व्रत का पारण करना है। चंद्रमा यानी कि 9:18 पर आपका चंद्रमा उदय होगा, इसके बाद आपको व्रत का पारण करना। यदि आप चंद्रमा आपको नहीं भी दिखे, क्योंकि बदल हो रहे हैं, अभी पानी का मौसम भी हो रहा है, तो आप यानी कि जो पूर्व की दिशा की ओर जल मतलब अर्घ देकर भी व्रत का पारण कर सकते हो। लेकिन 9 बजे के बाद तो आपको पता है कि यानी कि चंद्रमा का उदय हो जाएगा। हम चंद्रमा को नहीं भी देख सकते हैं, लेकिन चंद्रमा हमें देख सकते हैं। तो इस दिन आपको गणेश जी की पूजा करनी है, इस तरह से आपको व्रत का पारायण करना है। और आज की इस वीडियो में हमने आपको बता भी दिया है कि इस व्रत को जैसे कि करवा चौथ का व्रत किया जाता है, उसी तरह इस व्रत को भी किया जाता है। करवा चौथ में हम अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं। लेकिन इस व्रत को हम अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए, सुख शांति के लिए, अपनी कोई जिनको संतान नहीं हो वो भी इस व्रत को कर सकती है, ताकि संतान प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।